Hello everyone, welcome to this special video on Bihar SIR. तो ये आई वॉज सीइंग और गोइंग थ्रू एवरीथिंग, सीइंग द न्यूज़ एंड एवरीथिंग कि भाई बिहार SIR पे बहुत चीज़ें चली जा रही हैं, बहुत चीज़ें बोली जा रही हैं. सो आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिया जाए कि आखिर पहली चीज़ जिनको नहीं पता है कि ये है क्या, उनको ये बताया जाए कि ये चीज़ है क्या. और दूसरी चीज़ कि ये चीज़ कितनी सही है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसके बारे में कि ये कितनी गलत है, उसके बारे में क्या रियलिटीज़ हैं. क्योंकि मैंने जो चीज़ एक ऑब्जर्व की कि बहुत सारे लोग जो बिहार SIR पे अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे बिहार में ये हो जाएगा, इससे बिहार में वो हो जाएगा, या फिर ये कितना हेल्पफुल है बिहार के लोगों के लिए या फिर कितना हेल्पफुल नहीं है, वो एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते ही नहीं हैं. एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट द रियलिटीज़ एंड हाउ एक्चुअली इट कैन इम्पैक्ट. बट बिफोर दैट थोड़ी बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. पहला चीज़, SIR है क्या? SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. अब बिहार में इस साल इलेक्शंस होने वाले थे फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब इलेक्शंस का एक्सपेक्टेड था कि समवेयर अराउंड अक्टूबर या नवंबर 2025 में इलेक्शंस होंगे. अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं की हैं. पर 24 जून 2025, 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करती है कि बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा. अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बिहार की जो कंप्लीट इलेक्टोरल रोल है, जो इलेक्टोरल लिस्ट है जिसमें लिखा होता है कि कौन से लोग वोट करेंगे, कहां पे वोट करेंगे, ये जो पूरी लिस्ट है उसको एक रिवीजन के थ्रू अंडरगो किया जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा, उसको एक फ्रेशली प्रिपेयर किया जाएगा. देखा जाएगा किन लोगों का नाम सही है, किन का नाम गलत है, कौन से नाम ऐड करने हैं, कौन से नाम डिलीट करने हैं. अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया कि भाई 25 जुलाई 2025 तक सब लोग अपने फॉर्म जमा हो जाने चाहिए, सबके फॉर्म. अब एज पर रिपोर्ट्स इसमें मतलब आई कैन नॉट गारंटी ये कितना सही है, कितना गलत है, नंबर कैन बी अ बिट अप और डाउन, बट एज पर रिपोर्ट्स देयर वे टोटल ऑफ 7.89 करोड़ इलेक्टोर, जिसमें से 7.2425 ने 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन. और ये लोग, और इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा रखा कोर्ट के सामने कि 99.8% लोगों को हमने कवर कर लिया है और उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया है. उसके बाद में एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल निकला जिसमें टोटल 65 लाख प्रीवियस वोटर्स, आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे न्यू वोटर्स की बात नहीं हो रही है, ये 65 लाख प्रीवियस वोटर्स थे, मतलब जो कि पहले से इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम जोड़ा हुआ था, जिन्होंने पहले वोटिंग की थी, जिन्होंने पहले वोट दिए थे, उन सब का नाम डिलीट कर दिया गया. टोटल 65 लाख लोगों का ये लिस्ट निकाली गई 1 अगस्त 2025 को. और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई आप लोग के पास में जिन लोग का नाम डिलीट हो गया है उनके पास में 30 डेज का टाइम है कि आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. उन ऑब्जेक्शन को हम कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि कितने आपके ऑब्जेक्शन सही हैं, गलत हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फाइनली कि आपका नाम लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा. वो सिर्फ 65 लाख लोगों को करना है. जिन लोगों का नाम ऑलरेडी लिस्ट में आ चुका है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में, उनके लिए उनको कोई सबमिशन की जरूरत नहीं है. हालांकि वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड कि वो 60 जो लोगों का नाम ऑलरेडी लिस्ट में आ चुका है उनके लिए कोई और ये उनके खिलाफ में ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि इसका नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया है लिस्ट में, इसका नाम नहीं होना चाहिए. बहरहाल केस सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में. मैं ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था, मैंने सोचा था कि पहले वीडियो बनाऊं, पर मैं वेट कर रहा था कि जो ये मॉनसून सेशन चल रहा था ऑफ पार्लियामेंट ये खत्म हो जाए, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर व्यू कि अगर कोई डिबेट होती है मॉनसून सेशन में विथ रिगार्ड टू इट, उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे कि क्या चीज होनी है, क्या चीजें नहीं होनी है, क्या कितना सही है, कितना गलत है, तो ज्यादा एक बेटर, एक हॉलिस्टिक व्यू मिल पाएगा इस चीज पे. बट एज एवरीवन नोज, और यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कोई डिस्कशन हुआ नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में.
एज पर रिपोर्ट्स दोनों हाउसेस में हार्डली 30 to 38% काम हो पाया। मोस्टली ऑपोजिशन जो थी वो प्रोटेस्ट करती रही कि नहीं आप इस पे बहस करिए। गवर्नमेंट कहना था हम इस पे बहस नहीं करेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है, या फिर ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामला है, इसमें हमारा कोई कुछ कहने का नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं होगी। और बहस की वजह से हाउसेस अडजर्न होती रही और फाइनली सेशन खत्म हो गया। इसी बीच वोट चोरी के एलिगेशंस भी लगाए गए बाय इंडिया अलायंस। उन्होंने कहा कि वोट चोरी होती है। अब हम समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एसआईआर होता क्या है। एसआईआर इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने बोला हम पूरी लिस्ट को वापस से रीवेरीफाई करेंगे, वापस से चेक करेंगे, हम देखेंगे लिस्ट कितनी सही है कितनी गलत है, किन लोग का नाम सही से जुड़ा हुआ है किन लोग का नाम सही से नहीं जुड़ा हुआ है विथ रिगार्ड टू ओल्ड पीपल। अब इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई, 2-3 बातें जिस चीज की वजह से इसको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, इस पे जिस चीज से इसका अपोज किया जा रहा है। पहली चीज कि इतने कम टाइम पीरियड में इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे करवाया जा सकता है, ये एक्सरसाइज पहले क्यों नहीं किया गया। नाउ इस चीज पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा मिक्स है। आई अग्री ये चीज पहले भी की जा सकती थी और ज्यादा बेटर होता अगर पहले की जाती, बिकॉज आई वेल एंड ट्रूली बिलीव कि कल कोई ड्यू टू एनी मिस्टेक और फॉर वॉट एवर रीजन इट में भी, गलती हो सकती है, हो सकता है जानबूझ के ना किया जाए, गलती की वजह से भी हो सकता है। अगर एक भी पर्सन का नाम लिस्ट में छूट जाता है और वो पर्सन वोट नहीं कर पाता है किसी गलती की वजह से, ये एक बहुत ही बड़ा लैप्स होगा, उसका एक बहुत बड़ा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट किया जाएगा, जो कि सही चीज नहीं है। इसीलिए ये चीज पहले भी की जा सकती थी, पर जस्ट बिकॉज कि ये चीज पहले नहीं की गई, कम शॉर्ट टाइम में की जा रही चीज गलत हो जाती है? नहीं, सॉरी, आई डोंट थिंक सो। ये चीज ऐसा नहीं होता है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 2003 में भी रिवीजन हुआ था, ऑल्दो वो स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, वो रिवीजन था, वो इंटेंसिव रिवीजन था। तो उस टाइम पे टाइम पीरियड ज्यादा था, अब टाइम पीरियड कम क्यों किया, आप पहले कर सकते थे। ये सब 2003 की टेक्नोलॉजी में, 2003 के रिसोर्सेस में, 2003 के इंडिया में और आज के इंडिया में और आज की टेक्नोलॉजी में, आज के रिसोर्सेस में जमीन आसमान का अंतर है। जो लिस्ट को बनाने में पहले में भी हफ्ते भर लग जाते हों, वो आज की डेट में 5 मिनट में हो जाता है। एंड हेंस यहां पे बात बस एक ही देखी जानी चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना केपेबल है कि वो 3 महीने में इतनी बड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए। एंड इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये बात कही है कि हाँ हम केपेबल इनफ हैं और हम ये काम कर लेंगे। और ये चीज इस बात से भी प्रूव होती है जब इलेक्शन कमीशन ने ये दिखा दिया कि 1 अगस्त तक दे वर एबल टू सबमिट द एंटायर, दे वर टू पब्लिश अ ड्राफ्ट रोल इटसेल्फ. So that shows that yes, they are capable enough to complete the exercise. So if the election commission is capable enough to they believe that we are capable enough and we can complete the entire exercise within a period of 3 months. I don't think फिर इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि नहीं ये चीज पहले क्यों नहीं की गई. अगर ये चीज 3 महीने में हो पा रही है दैट्स गुड. इसमें दिक्कत किसी को क्या हो सकती है. दूसरा ऑब्जेक्शन, आई वॉज गोइंग थ्रू द एंटायर आर्ग्यूमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट. जो भी बहस की गई, बहुत सारे बड़े वकील आए. अब ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उतना ना समझ पाया हूं. ठीक है, मे बी दे आर टू बिग लॉयर्स, बहुत बड़े बड़े वकील हैं एंड मेरी उतनी समझ नहीं रही हो. बट वन थिंग व्हाट आई क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द एंटायर आर्ग्यूमेंट इज, फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत वॉज क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम द पेटिशनर्स कि आप ये बताइए कि आप बस प्रोसीजर पे इसको अपोज कर रहे हैं, टाइम पीरियड, प्रोसीजर एंड एटसेट्रा अदर थिंग्स, और यू आर ऑल्सो अपोजिंग इट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया जा सकता है, ये एक्सरसाइज ही इलीगल है. देयर वॉज एन अटेम्प्ट मेड कि हम ये बताएं कि एक्सरसाइज ही इलीगल है, बट नथिंग कुड बी ब्रॉट. बहुत सारे वकीलों ने बोला कि नहीं हम बताते हैं आपको, केस लॉस के थ्रू में लेकर के आते हैं, हम केस लॉ साइट के, बट उन केस लॉस से कहीं भी ये नहीं निकला कि एक्साइज ऐसा होल इलीगल है. और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्साइज को स्टे नहीं किया.
इसीलिए एक्सरसाइज पे कोई क्वेश्चन, उसकी लीगैलिटी पे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं उठाया गया, एक तरह से नहीं उठाया जा रहा है, ऑल्दो कोशिश की जा रही है, बट उसका कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं हुआ है. सेकेंड थिंग, विथ रिगार्ड टू द टाइम पीरियड, सुप्रीम कोर्ट didn't seem to impressed. However, one thing which I strongly believe कि इलेक्शन कमीशन was completely wrong. इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम जिन 65 लाख लोगों का नाम हमने डिलीट किया है, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये हमें ये कहे कि हमारे लिए कंपलसरी है उन लोगों का लिस्ट का, उनका नाम पब्लिश करना, एक लिस्ट पब्लिश करनी जिसमें उन लोगों का नाम लिखा हो. आई बिलीव दैट वॉज रॉन्ग. आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहली चीज, उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका नाम डिलीट हो गया है. सेकेंडली, फॉर देम टू सबमिट अ प्रॉपर रिप्लाई, जो 30 डेज में उनको ऑब्जेक्शन सबमिट करना है, कोई भी पर्सन एक प्रॉपर ऑब्जेक्शन तभी सबमिट कर पाएगा जब उसको एग्जैक्ट रीजन पता हो कि उनका नाम डिलीट क्यों किया गया है. विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट रीजन कि किस ग्राउंड पे हमारा नाम डिलीट किया गया है, इट कैन नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड कि वो अपना एक प्रॉपर और रीजनेबल रिप्लाई सबमिट कर दें. ऐसा नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि आप वो प्रॉपर लिस्ट रिलीज करेंगे. एंड अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट रिलीज भी कर दी. नाउ वाज गोइंग थ्रू द लिस्ट, मैं मतलब ऑब्वियसली आई कुड नॉट गो थ्रू द एंटायर 65 लाख पीपल. मैं एक एक करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट में ओपन कर रहा था. सो आई वेंट थ्रू अ नंबर ऑफ 243. तो 243 के थ्रू में जा पाना तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बट आई वेंट थ्रू अ नंबर ऑफ देम. आई वेंट अराउंड 70-80, आई वेंट थ्रू देम. अब जो जिन रीजन्स पे मेनली लोगों के नाम काटे गए हैं लिस्ट से, वो 65 लाख लोगों के नाम जो हटे हैं, तो व्हाट आई कुड फाइंड इज, पहला, मृत. मृत मीन्स दोज पीपल आर डेड. अब ऑब्वियसली अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं मैं डेड नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, बहुत ईजी है, आप ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, आप दिखा दीजिए कि भाई आई एम अलाइव, और आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. कैन दे, फॉर पीपल हु आर एक्चुअली डेड, कैन एनीवन ऑब्जेक्ट नहीं, उनका नाम नहीं डिलीट होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. उनका नाम डिलीट होना चाहिए. इवन लेट मी पुट इट, इवन माई ग्रैंडफादर, हिज नेम इज स्टिल इन द इलेक्टोरल लिस्ट व्हेन ही डाइड इन द ईयर 2010. सो कैन देयर बी एनी ऑब्जेक्शन कि नहीं उनका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली डिलीट होना चाहिए. एंड एनी वन हु हैज एनी ऑब्जेक्शन जिसका नाम गलती से, सी इट इज अ बिग एक्सरसाइज एंड देयर इज पॉसिबिलिटी की मिस्टेक्स होंगी, एंड आई वेल एंड ट्रूली बिलीव कि वो सारी मिस्टेक्स बिफोर द इलेक्शंस रेक्टिफाई हो जाए, चाहे फिर एक भी आदमी ना छूटे जो कि वोट ना डाल पाए फॉर एनी मिस्टेक. बट जो लोग डेड हैं दे कैन इजिली फाइल एन ऑब्जेक्शन, और जो लोग एक्चुअली में डेड हैं दे ऑब्वियसली वो लोग कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर डेड. सेकेंड रीजन वॉज स्थानांतरित. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन. स्थानांतरित, स्थानांतरित मीन्स दोज पर्सन्स हैव मूव्ड, दे हैव परमानेंटली शिफ्टेड. अब ये जो शिफ्टेड वाले लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है बिहार में, क्योंकि बिहार की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिहार से बाहर काम के लिए शिफ्ट कर ही जाती है. और ये लोग क्योंकि बाहर शिफ्ट कर गए हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोगों ने वहां पे, अब उनका कुछ रहा नहीं बिहार में, और वो लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लोग बिहार से बाहर शिफ्ट होकर के बिहार के बाहर में किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहां पे भी अपना नाम पंजीकृत करवा लेते हैं, नाम अपना एनरोल करवा लेते हैं इन लिस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो ऑब्वियसली देयर नेम हैज टू बी डिलीटेड. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कई बार, जो कि हमने अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखा, जब ये वोट चोरी के एलिगेशन से भाई कई लोग सामने आए कि नहीं हमारा नाम भले आपको 3-4 स्टेट की लिस्ट में दिख रहा हो, पर हमने तो एप्लीकेशन डाली थी कि हमारा नाम डिलीट कर दिया जाए, पर अब इलेक्शन कमीशन ने डिलीट ही नहीं किया हमारा नाम, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने 2 जगह पे वोट किया है, उनका बस नाम डिलीट नहीं किया गया, विच इज वेरी ट्रू. इलेक्शन कमीशन को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि द वे, द मैनर इन विच दे कीप द रिकॉर्ड इज वेरी बैड. एंड ऑब्वियसली इस पे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसे लोग जो कि परमानेंटली मूव कर चुके हैं फ्रॉम आउट ऑफ बिहार, देयर नेम हैज टू बी डिलीटेड. देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू दैट. थर्ड थिंग इज पहले से पंजीकृत. पहले से पंजीकृत मीन्स दोज पीपल जिनका नाम पहले भी था और वापस से उनका नाम 2 बार आ गया है लिस्ट में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ज्यादा बार नाम आ गया है.
So those people have to be removed. Obviously there cannot be double entry or triple entry in the electoral list for the same person. वो चीज तो अलाउड नहीं हो सकती है कि एक ही आदमी के एक से ज्यादा एंट्रीज हो जाएं, राइट? उनके भी नाम डिलीट होने चाहिए. अब ऑब्वियसली दो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी किसी पर्सन का नेम एंड फादर्स नेम दोनों सेम है एंड समहाउ इसलिए किसी कंफ्यूजन की वजह से इट हैज हैपेंड. बट रिमेंबर ये चीज भी इजीली रेक्टिफाई हो सकती है. दे कैन इजीली फाइल एन ऑब्जेक्शन एंड गेट थ्रू इट. जो फोर्थ एंड द लास्ट रीजन दैट आई हैव सीन इन दोज लिस्ट वॉज अनुपस्थित. नाउ अनुपस्थित मीन्स कि वो लोगों का नाम तो इलेक्टोरल लिस्ट में चढ़ा हुआ है बट ऐसा कोई पर्सन उस जगह पे मिला ही नहीं. अब ऐसा कोई पर्सन उस जगह पे मिला ही नहीं तो ऑब्वियसली देयर नेम हैज टू बी डिलीटेड. इसका एक अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं. या तो वो पर्सन वहां पे अब नहीं रहता हो या फिर गलत एंट्री हो गई हो. देयर कैन बी एनी रीजन बट ऑब्वियसली देयर नेम हैज टू बी डिलीटेड. सो ये 4 रीजंस पे लोगों के नाम हटाए गए हैं. बट आई कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल नेम जिसको इस नाम पे हटाया गया हो कि ये इंडिया का सिटीजन नहीं है. नाउ देयर माइट बी सच पीपल, क्योंकि आई एम क्लैरिफाइंग इट अपफ्रंट कि मैंने पूरी 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लिस्ट नहीं देखा है. मैं अभी 70 to 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ही लिस्ट देख पाया. एंटायर 243 की लिस्ट मैंने अभी तक नहीं देखी है. सो देयर माइट बी कि हो सकता है जिनकी मैंने लिस्ट नहीं देखी है उनमें कोई ऐसे लोग हों जिनका नाम हटाया गया हो बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स. बट मुझे कोई नाम ऐसा अभी तक नहीं दिखा. और जो भी नाम दिखे आई फर्मली बिलीव देयर कैन बी नो डिस्प्यूट कि हाँ इनके नाम तो हटाए जाने चाहिए थे. या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन इसका नाम गलत हट गया, रीजन उस वहां पे दिया हुआ है, आपके लिए बहुत ईजी है कि आप कोई रिप्लाई सबमिट करके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करवा लें. नाउ कैन एनीवन से कि ये चीज गलत है? क्योंकि एक बात ये बार बार उठाई जा रही है कि व्हाट इलेक्शन कमीशन इज वर्चुअली डूइंग इज दे डिसाइडिंग योर सिटीजनशिप. नो, दे आर नॉट डिसाइडिंग द सिटीजनशिप. सिटीजनशिप यहां कहीं से भी डिटरमिन नहीं हो रहा है. क्योंकि एक तो पहली चीज किसी के भी नाम हटाए नहीं गए हैं कि आप सिटीजन नहीं है. फिर दूसरा चीज, अगर कौन हो सकता है वोटर? वोटर तो वही इंसान हो सकता है जो कि सिटीजन हो इंडिया का. तो प्राइमा फेसी व्हाट इज बीइंग सीन कि आपके पास में कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो कि आपका नाम तो आया पर आप सिटीजन ही नहीं है इंडिया के. अब इसके लिए ये कहा गया कि कई ऐसे लोग जो बहुत बूढ़े हैं, जो बहुत पहले से रह रहे हैं, उनकी आप सिटीजनशिप कैसे देख सकते हैं. नाउ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के लिए सीनियर एडवोकेट मिस्टर राकेश द्विवेदी अपीयर हो रहे थे. उन्होंने ये बात क्लियरली कही कि 2003 में रिवीजन हुआ था इलेक्टोरल लिस्ट का और जिस भी पर्सन का नाम 2003 की लिस्ट में था उसको बस फॉर्म भरना है. कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है. वो उसके नाम एज इट इज छाप दिए जाएंगे. उसको कुछ भी सबमिट नहीं करना होगा. ओनली पर्सन हु हैव परमानेंटली शिफ्टेड और कैनॉट बी फाउंड और आर डेड, ओनली their names would be deleted if they appeared in the 2003 list. Additionally, he also stated कि उनके जो बच्चे हैं, सपोज एक्स पर्सन है, उसका नाम 2003 की लिस्ट में था. Now his son or his daughter wants to get into that list. So even he or she will not have to submit any documents. उसको बस ये दिखाना होगा कि listen, see, my father was in the 2003 list or my mother was in the 2003 list and so I should be also included, and they will be included automatically. No documents will be asked from them. अब इसके लिए कई जजमेंट साइड करने की कोशिश की गई. अब इसमें ये बार बार कहा गया कि क्या आधार कार्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है. इसमें कोर्ट का भी एक रिमार्क था कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. ये कहा गया वहां पे पिटिशनर्स की तरफ से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि दे आर सेइंग दैट आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. द कोर्ट रिमार्क्ड इट इज नॉट दे हु आर सेइंग दैट इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, रादर इट इज द एक्ट दैट इटसेल्फ सेज दैट आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. और इस बात को कई बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट ने रिटेरिएट किया हुआ है. एडिशनली ये भी कहा गया कि आप पुराने वोटर आईडी को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रिविजन. अगर सेम टू सेम पिछली लिस्ट ही कॉपी पेस्ट कर दी जाए तो इट कैनॉट बी कॉल्ड अ रिविजन.
उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो रिवीजन नहीं बन सकता है। ये हो गई प्राइमा फेसी चीजें कि कैसे कई बातें जो बोली गई वो गलत थी। नाउ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट दैट हैज कम फॉरवर्ड। अब ये सारी तो वकीलों की तरफ से बहस हुई। मिस्टर योगेंद्र यादव ऑल्सो केम फॉरवर्ड और एज अ पार्टी इन पर्सन ही केम एंड आर्ग्यूड वेरियस थिंग्स। नाउ while seeing the debate I found a number of things that he said to be extremely wrong है, इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च की। उनका ये कहना था कि एक आइडियल वर्ल्ड में द रेशियो of number of persons above the age of 18 which is who are eligible to vote and the number of persons in the voter list, उसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। आई टोटली अग्री, उसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। ही सेड कि इंडिया का अराउंड इंडिया में 99% लोग ऑलरेडी कवर्ड हैं, वेरी गुड। ही सेड बिहार में भी अराउंड 97-98% लोग ऑलरेडी कवर्ड हैं, वेरी गुड। ही सेड कि इंडिया का सिस्टम इज सिमिलर टू साउथ कोरिया, जापान, ये सब, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेस इन दैट वे। बट यूएसए एंड साउथ अफ्रीका के सिस्टम्स आर कंसिडर्ड टू बी फेलियर, क्योंकि वहां पे ये जो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर कवर्ड इन द लिस्ट एंड हु आर एलिजिबल टू वोट इस अराउंड 78% 80% इसके अराउंड है। अब उनका ये कहना था कि ये जो एसआईआर का चीज हो रही है, जो प्रोसीजर है ऑफ एसआईआर, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड इन साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। ही सेड कि वहां पे होता क्या है कि लोग खुद से जाके अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाते हैं और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं प्ले करती, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रहता है। रादर इंडिया में ये सक्सेसफुल क्यों है, साउथ कोरिया, जापान में ये सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद से लोगों का नाम ऐड करती है इन द इलेक्टोरल लिस्ट एंड लोगों को खुद से चीज स्टेप्स नहीं लेने होते हैं। नाउ ऑब्वियसली जब मैंने ये बात बोली भी आपको ये बात absurd लग रही होगी। सो आई वेंट थ्रू इट, आई सॉ कि क्या सच में कुछ ऐसा है। आई वेंट थ्रू वेरियस वेबसाइट, साउथ अफ्रीका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के थ्रू आई वेंट एंड what I found is, and he also said कि SIR में सिमिलर वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि SIR में लोगों को खुद से सामने आके फॉर्म भरना है, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। पहली चीज, अगर आप में से किसी ने भी अपना नाम वोटर कार्ड अपना बनवाया होगा, वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया होगा, तो आपको पता होगा कि आपको खुद से ही फॉर्म भरना होता है। गवर्नमेंट आपके लिए आके फॉर्म नहीं भर के जाती है, या फिर ऑटोमेटिकली आपका नाम 18+ होते हुए नहीं आ जाता है इलेक्टोरल लिस्ट में। रादर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यही एक तरीका है वोटर लिस्ट में आने का। सो एंड साउथ अफ्रीका में भी सेम ही फॉर्मूला है, बस वहां पे एक डिफरेंस जो है साउथ अफ्रीका में वो ये है कि आप वो फॉर्म भरते, साउथ अफ्रीका में आप वो फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपको एक डेट दी जाती है जो ऑनलाइन ही आएगी कि इस डेट को आप आइए, आप उस डेट को जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे वहीं पे और आपका नाम जोड़ दिया जाएगा लिस्ट में। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ऑफिसर्स जो होते हैं वो घर घर घूम करके आपको फॉर्म देते हैं, आपको बोलते हैं आप आइए प्लीज फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भर के उनको दे दीजिए, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं होता है, जो कि साउथ अफ्रीका में एक दिन में हो जाता है या यूएसए में एक दिन में हो जाता है। सो इन दैट वे यूएसए एंड साउथ अफ्रीका रादर बेटर। बस हाँ, डिफरेंस इतना है कि यूएसए साउथ अफ्रीका में कोई घर घर जाके ये नहीं कह रहा है कि आप प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। टीवी एड्स चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स चलाए जाते हैं, पर घर घर कोई पर्सन नहीं जा रहा है। इंडिया में घर घर एक आदमी जा रहा है जो बोल रहा है आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए, बट स्टिल इंडिया में भी ये ऑप्शन है कि अगर कोई फॉर्म ना भरना चाहे, नो वन कैन फोर्स हिम। अब जब हाँ, जहां तक ये एसआईआर की बात आती है, एसआईआर में भी एक पर्सन हर घर घर घूम के, हर गांव गांव जा करके बोल रहा है कि आप प्लीज फॉर्म भरिए। सो आई डोंट सी हाउ यू मिस्टर योगेंद्र यादव गॉट सच अ डेटा, और उन्होंने ये आर्गुमेंट किस वे में प्रेजेंट किया। ऑब्वियसली सी आई कैन बी रॉन्ग, मेरी अंडरस्टैंडिंग कम रही होगी। इफ दैट इज द केस, समवन फील्स कि मैंने ये बात गलत बोली है, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स, ठीक है। बट आई रियली फील कि दैट वॉज ऑल थिएट्रिक्स दैट ही वॉज डूइंग इन द कोर्ट, कि मेरे को इलेक्शन रैली में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भीड़ जमा करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो मैं कोर्ट को ही अपनी एक इलेक्शन रैली बना लेता हूं और कोर्ट में स्टेटमेंट देता हूं। सेकेंड थिंग ही सेड कि एक भी पर्सन का नाम नहीं डाला गया है।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो न्यू एनरोलमेंट्स होती हैं, जो नए लोगों के नाम आते हैं, वो थ्रू फॉर्म 6 आते हैं। ये जो ड्राफ्ट रोल आया है वो पुराने लोगों के लिए जिनका नाम ऑलरेडी था। न्यू लोगों की नई अलग लिस्ट आएगी जो कि एक अलग लिस्ट होगी। So this is all to spread misinformation. This is what I personally feel. These are my personal opinions. ये completely misinformation फैलाने का एक तरीका था। अब इसमें एक चीज और है। आज 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देर आर 1.60 लाख 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स हैं करेंटली बिहार में। और ये भी बोला है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, ये सब है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि टोटल 65 लाख लोगों के नाम भी पब्लिश हो गए हैं, बट उसमें से सिर्फ 85,000 लोगों ने ही अभी तक ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑलराइट। और पर इसमें खैर एक बात ये आई कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं, हमारे ऑब्जेक्शन लिए नहीं जा रहे हैं, ये सब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, सारे ऑब्जेक्शन अब ऑनलाइन लिए जाएंगे। सो देयर कैन नॉट बी एनी इशू विथ रिगार्ड टू दैट ऑल्सो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 1,60,000 लोग हैं, अगर BLS हैं, 1,60,000 BLS हैं, अगर वो हर दिन 10 भी करते हैं तो एक दिन में 16 लाख लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। हेंस देयर कैन नॉट बी एनी इश्यूज, देयर कैन नॉट बी एनी इश्यूज एट ऑल विथ रिगार्ड टू इट। फर्दर एक और बात यह भी कही गई कि बिहार के लोग जो हैं वो उतने टेक सेवी नहीं हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं ऑनलाइन, और वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। नाउ अगर कोई भी ये वीडियो बिहार से देख रहा है, वो एक्चुअली बिलोंग्स टू बिहार, ही नोस कि पहली चीज, बिहार में ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान ऐसा हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं कर सकता है। हर एक गांव में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से चला सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि रिसेंटली बिहार में काफी काम हुआ है इन टू टीच पीपल टू हाउ टू यूज कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स। सेकेंडली, एक बिहारी से ज्यादा अच्छे से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को और कोई नहीं रख सकता है। बिहार के आप किसी भी परिवार में चले जाइए, वो लोग जितने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, लैमिनेट करके वो एक एक सरकारी कागज रखते हैं। तो ये कहना कि अरे डॉक्यूमेंट्स मिल ही नहीं सकते, बिहार में लोग डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखते नहीं है, ये कोई वही इंसान कह सकता है जो कि जो बिहार से ना तो बिलोंग करता है और ना कभी बिहार खुद गया हो। हेल्थ, ये चीज भी पूरी तरीके से गलत है। लास्टली, अब ये काफी एलिगेशंस लगाए गए कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। नाउ अब ये ऑब्वियसली हर जगह आ गया है कि डबल नाम होना, ट्रिपल नाम होना, कई सारे नाम होना डज नॉट मीन कि वो लोगों ने वोट भी किया होगा। आई टोटली अग्री, बट आई ऑल्सो अग्री एट द सेम पॉइंट कि गलत नाम तो होते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। आई नो पीपल जिनके नाम एक्चुअली में गलत चढ़े हुए हैं। लोग एप्लीकेशन दे देते हैं कि मेरा नाम डिलीट कर दिया जाए। हमारे पास मेरे पास कल परसों में एक केस आया था जिस पर्सन का नाम 2 जगहों पे था, एंड ही सेड कि मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, मुझे क्या पता मेरा नाम नहीं डिलीट हुआ। केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नाउ एंड इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है। इलेक्शन कमीशन नीड्स टू मेक श्योर कि ऐसे किसी भी लोगों के नाम ना रहे, नाम्स को डिलीट किया जाए। और इसके लिए आई बिलीव कि बस इससे नहीं होगा कि आप बिहार में डेटा मैच कर लिए कि बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर्सन का नाम है और दूसरी में है कि नहीं है। रादर आपको मैच करना चाहिए, खास करके विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, क्योंकि बिहार में माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो आपको मैच करना चाहिए फ्रॉम द एंटायर इंडिया कि उस पर्सन का दूसरे स्टेट में नाम ना हो। ना अब ये सब चीजें कैसे सही होंगी? द ओनली वे दैट आई थिंक दिस थिंग कैन बी करेक्टेड इज थ्रू SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। और कोई तरीका इसका हो नहीं सकता है। सो when the India Alliance people or the opposition says कि एक तरफ देश से वोट चोरी बंद करो, दूसरी तरफ देश से SIR वापस लो, these things are contradictory to each other। आप या तो कह दीजिए कि वोट चोरी बंद कर दो, जिसके लिए आपको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ SIR करो, या फिर आप यही कह दीजिए कि नहीं वोट चोरी करते रहो, आप SIR बंद कर दो। यू कैनॉट से द बोथ थिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी।
या तो आप खुद सुन नहीं पा रहे हैं जो आप बातें बोल रहे हैं, या फिर आपका उतना दिमाग नहीं है समझ पाने के लिए। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। आई ऑल्सो फील कि येस, इंटेंशन आई फील इज वेरी गुड SIR करवाने के पीछे, बट आई ऑल्सो फील कि येस द बिगर मोटिव माइट बी बंगाल, कि ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है ऑफ नॉन सिटीजन्स गेटिंग एनरोल्ड एंड इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शंस, ये बंगाल में कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू बिहार। Bengal and Assam are the two worst affected place from migration from Bangladesh. And the bigger goal is, बिहार तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, बिगर गोल इज कि बंगाल में ये चीज़ कराई जाए। बट क्या इस प्रोसीजर को इटसेल्फ डाउट किया जा सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे वो बीजेपी की गवर्नमेंट को या NDA की के कैंडिडेट को वोट नहीं करने वाले थे? या इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके नाम हटाए गए हैं वही अपोजिशन को ही वोट करने वाले थे? इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड कि ये इलेक्शन जीतने का एक मास्टर स्ट्रोक है या एक फॉर्मूला है। रादर इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज विच आई फील शुड बी डन एंड शुड बी डन इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप मैंने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखे। डू लेट मी नो योर ओपिनियन, डू लेट मी नो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।